हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आप सभी के लिए एक ऐसी वैकेंसी पर बात करेंगे जहां पर आपको एप्लीकेशन करने के लिए किसी बड़े क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 10th या फिर 12th पास आउट किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है और यहाँ पर तकरीबन 4000 से ज़्यादा पोजीशन पर आप लोगों से एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आप लोगों को एप्लीकेशन करने से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ में आए और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से फिल कर सकें। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए व्यूवर्स चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। तो ये जो रिक्रूटमेंट है वो साउथ सेंट्रल रेलवे से निकल कर आया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं 27 दिसंबर 2024 को इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया हुआ है। नोटिफिकेशन के द्वारा इन्होंने इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस का जो पोस्ट है 2024-2025 इसके अंतर्गत में आप लोगों से एप्लीकेशन मांगा हुआ है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख सकते हैं। 28 दिसंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है और 27 जनवरी 2025 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर फिलअप कर पाएंगे। इस वेबसाइट पर जाकर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है और इसका नोटिफिकेशन भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं इंगेजमेंट जो है वो 4232 सीटों पर है और इतनी बड़ी सीटों पर आपसे आवेदन मांगे जा रहे हैं साउथ रेलवे की तरफ से। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं आवेदन ज़रूर से करें क्योंकि पोस्ट काफ़ी बड़ा है। क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ 10th और 12th का मांगा जा रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट को चेक कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एसी मैकेनिक का पोस्ट है और टोटल 143 सीटों पर आपसे आवेदन मांगे जा रहे हैं। सीटें जो है वो कैटेगरीज वाइज डिवाइड की गई। एससी कैटेगरीज में 22, एसटी कैटेगरीज में 10, ओबीसी में 40, ईडब्ल्यूएस में 14, जनरल में यहाँ पर 57 सीटों पर एप्लीकेशन मांगे गए हैं। टोटल यहाँ पर 143 सीटें हैं। इसके बाद जो अगला ट्रेड है वो एयर कंडीशनिंग में निकल कर आया हुआ है। टोटल 32 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। 5 सीटें एससी के लिए है, 2 सीटें एसटी, ओबीसी के लिए 9, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, 13 सीटें जनरल के लिए। कारपेंटर का पोस्ट यहाँ पर है जिसमें आप 7 सीट जो है एससी कैटेगरीज में फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद 3 सीटें एसटी कैटेगरीज में आरक्षित रखी गई हो। ओबीसी के लिए 12, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, 16 सीटें जनरल के लिए, टोटल 42 सीटें हैं। डीजल मैकेनिक के लिए टोटल 142 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है और यहाँ पर आपकी कैटेगरीज मेंशन है। आपकी कैटेगरीज के हिसाब से ये 142 सीटें डिवाइड की गई है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में यहाँ पर 85 सीटें हैं और कैटेगरीज वाइज यहाँ पर एससी के लिए 14 सीटें रखी गई है, एसटी के लिए 6, ओबीसी के लिए 22, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 और जनरल के लिए 36 सीटें हैं। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पर 10 सीटें हैं जिसमें 1 सीट जो है वो एससी कैटेगरीज में है, ओबीसी के लिए 3 और जनरल के लिए 6 सीटें हैं। इलेक्ट्रीशियन में यहाँ पर बहुत बड़ी सीटें निकल कर आई हुई हैं। इलेक्ट्रीशियन में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सीटें रखी गई हैं जिसमें टोटल 1053 सीटों पर आप आवेदन कर पाएंगे। 158 सीटें एससी कैटेगरीज के लिए हैं। एससी कैटेगरीज के लिए यहाँ पर 79 सीटें हैं। 286 सीटें ओबीसी के लिए है, 107 सीटें ईडब्ल्यूएस और 423 सीटें यहाँ पर जनरल कैंडिडेट के लिए रखे गए हैं। इलेक्ट्रिकल में यहाँ पर 10 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। पावर मेंटेनेंस में यहाँ पर 34 सीटें हैं। ट्रेनिंग लाइटिंग में यहाँ पर 34 सीटें हैं। इसके बाद फीटर के लिए कुल टोटल 1742 सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं। एससी के लिए 263 सीटें, एसटी के लिए 133 सीटें, ओबीसी के लिए 469 सीटें, ईडब्ल्यूएस के लिए 175 और 702 सीटें जनरल में रखे गए हैं। मोटर मैकेनिक व्हीकल में यहाँ पर 8 सीटें रखी गई हैं। मैशिनिस्ट में यहाँ पर 100 सीटें हैं। मैकेनिकल मशीन टूल्स मेंटेनेंस में 10 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। इसके बाद पेंटर में यहाँ पर 74 सीटें हैं और वेल्डर के लिए 713 सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं। कुल टोटल 16 ट्रेड हैं जिसमें आप लोगों से 4232 सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं। बहुत ही बड़ी मात्रा में सीटें हैं। आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन में आपने 12th पास आउट किया हुआ है, साथ ही साथ अंडर 10+2 आप लोगों का एग्जामिनेशन पास आउट है 50% मार्क्स के साथ और यहाँ पर आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। आपने NCVT या फिर SCVT से ये किया हुआ है, आप एलिजिबल रहेंगे।
इसके फॉर्म को आवेदन करने के लिए। यहाँ पर इसका क्वालिफिकेशन भी मेंशन किया गया है, आप देख सकते हो 10th हो, SSC आपने पास आउट किया हुआ हो, साथ में आपने ITI किया हुआ हो। ये सारे डिपार्टमेंट में आपसे यही क्वालिफिकेशन मांगे जा रहे हैं, आपसे 10th और आपका SSC 50% मार्क्स के साथ आपने पास आउट किया हुआ है, आप एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशन में एज भी मांगे गए हैं, 15 साल से कम और 24 साल से ज़्यादा के अगर कैंडिडेट रहेंगे तो आवेदन नहीं कर पाएंगे। वहीं जो लोग SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट हैं, 5 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यहाँ पर आपके एज में एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर 10 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं इनके नोटिफिकेशन में। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, जो लोग आवेदन करना चाहते हैं, वो इनके इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। इस वेबसाइट पर आप लोगों को एप्लीकेशन करने का जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो पे करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करना होगा। आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड के माध्यम से यहाँ पे करेंगे। किसी अदर्स वे से आप लोगों ने अगर एप्लीकेशन फीस पे किया तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की रहेगी। ये जो डिपार्टमेंट है, यहाँ से आपका जो एप्लीकेशन फीस तभी माना जाएगा जब आप ऑनलाइन पेड यहाँ पर करेंगे। तो सभी इंस्ट्रक्शन आपको इस 21 पेज के नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इस पोस्ट पर जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों से मांगे जाएंगे, जो आप लोगों को अपलोड करना है, आपके पास SSC 10th क्लास का जो मार्कशीट है वो होना चाहिए। प्रूफ ऑफ डेट बर्थ जो आपका है, यहाँ पर आपकी ITI का जो सर्टिफिकेट है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा गया है। नेशनल ट्रेड जो इशू यहाँ पर NCVT का जो सर्टिफिकेट है ये आप लोगों के पास हो। RD80 का रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने कराया हुआ हो। और इसके बाद ये आप देख सकते हैं SC ST का जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट है, EWS का सर्टिफिकेट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आप लोगों को पड़ेगी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने जाएँ तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाए, ताकि आपको फॉर्म अप्लाई करने में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।